मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आरवीएससी क्लास सेकंड इंग्लिश सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर ए रैबिट एंड टू डक्स को रीड करेंगे। सेकंड चैप्टर जिसका नाम है ए रैबिट एंड टू डक्स, एक खरगोश व दो बतख। Once upon a time, there was a जंगल। एक बार किसी समय में एक जंगल था। A rabbit lived in it, एक खरगोश उसमें रहता था। He had no friend, उसका कोई मित्र नहीं था। He wandered here and there alone, वो यहाँ और वहाँ अकेला घूमता था, यानी वो सब जगह अकेला घूमता था। There was a pond also, pond means तालाब, वहाँ पर एक तालाब भी था। Two ducks lived in it, वहाँ दो बतखें रहती थी, यानी उस तालाब में दो बतखें रहती थी। They become the friend of the rabbit, वो खरगोश की मित्र बन गई। One day the rabbit wanted to roam in the pond like the ducks, एक दिन खरगोश तालाब में बतख की तरह घूमना चाहता था। But he could not swim, पर वो तैर नहीं सकता था। He told his wish to the ducks, उसने अपनी इच्छा अपने दोनों मित्र बतख को बताई। They promised to help him, उन्होंने उनकी यानी खरगोश की मदद करने का वादा किया। They become closer to each other, वो दोनों बतखें एक दूसरे के पास आ गई। He sat on their back, वो यानी खरगोश उनकी पीठ पर बैठ गया। They moved around the pond, वो तालाब में चारों तरफ घूमे। The rabbit enjoyed the ride very much, खरगोश को इस सवारी का खूब मजा आया। बच्चों, यहाँ आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। इस कहानी का मॉरल है कि फ्रेंड्स को फ्रेंड्स की मदद करनी चाहिए। अब आगे हम इसकी एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ग्लोसरी यानी कठिन शब्द जो दिए गए हैं। टफ वर्ड्स, वंडर, वंडर मीन्स भटकना। अलोन मीन्स अकेला। डक्स, डक्स मीन्स बतख। रोम, रोम मीन्स घूमना। विश मीन्स इच्छा। प्रॉमिस, प्रॉमिस मीन्स वादा करना। राइड, राइड मीन्स होता है सवारी। आगे इसकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले एक्टिविटीज़ फर्स्ट, जिसमें दिया गया है कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी आपको ये सेंटेंस पूरे करने हैं, पूरी लाइन करनी है। जिसमें ए में दिया गया है टू, बीच में आपका खाली स्थान दिया गया है लिव्ड इन दी पॉन्ड। अब आपने स्टोरी पढ़ी है, ध्यानपूर्वक उसको पढ़ा होगा। तो यहाँ आप स्टोरी देखना दोबारा ध्यान से। तो क्या आएगा यहाँ पर? टू डक्स लिव्ड इन दी पॉन्ड। बी में दिया गया देयर वाज ए, रिक्त स्थान दिया गया है ऑल्सो। अब यहाँ रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा? देयर वाज ए पॉन्ड ऑल्सो, यानी वहां पर एक तालाब भी था। सी द डक्स बिकम, खाली स्थान ऑफ द रैबिट। तो यहाँ ये सेंटेंस पूरा होता है द डक्स बिकम द फ्रेंड ऑफ द रैबिट। डी ऑप्शन में है। दी रिक्त स्थान, एंजॉय द, फिर रिक्त स्थान दिया गया है वेरी मच। तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या भरना है हमें? तो इस लाइन को पूरा करने पर इस तरीके से सेंटेंस बनता है द रैबिट एंजॉयड द राइड वेरी मच, यानी खरगोश को सवारी करने में बहुत आनंद आया।
इसके बाद सेकंड है आपकी रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड डिस्कस द अंडरलाइन वर्ड्स विद योर फ्रेंड्स, यानी ये अंडरलाइन वर्ड्स जो दिए गए हैं अपने फ्रेंड से आपको डिस्कस करना है। एक बार मैं बोल देती हूँ, आई कैन नॉट स्विम। कैन नॉट, कैन का मतलब सकता है, सकती है, तो आई कैन नॉट स्विम यानी मैं तैर नहीं सकती। बी, वी कैन हेल्प यू, हम आपकी मदद कर सकते हैं। सी में दिया गया वी कैन नॉट टीच यू स्विमिंग, यानी हम लोग तैरना नहीं सीख सकते हैं। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम नीचे दिए गए सेंटेंस को पूरा करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कैन और कैन नॉट। आगे आपने अंडरलाइन जो दिए गए थे कैन, कैन नॉट, उनका यूज़ करना सीखा। यहाँ आप सेंटेंस को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इस सेंटेंस को कैन और कैन नॉट के जरिए आप पूरा करेंगे। तो यहाँ ए ऑप्शन दिया गया है, ए डक, रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा? ए डक कैन स्विम बट ए रैबिट कैन नॉट स्विम। आप सब जानते हो बतख तैर सकती है लेकिन खरगोश तैर नहीं सकता, तो ए डक कैन स्विम बट ए रैबिट कैन नॉट स्विम। बी ऑप्शन में दिया गया है, ए डॉग, रिक्त स्थान फ्लाई बट ए बर्ड, फिर रिक्त स्थान दिया गया है फ्लाई। अब आप खुद जानते हो कौन उड़ सकता है, तो यहाँ क्या सेंटेंस होगा? ए डॉग कैन नॉट फ्लाई बट ए बर्ड कैन फ्लाई। सी ऑप्शन है आपका, एन एलिफेंट, रिक्त स्थान दिया गया है रन फास्ट बट ए हॉर्स, फिर रिक्त स्थान है रन फास्ट। उसके बाद तो इस सेंटेंस को पूरा कीजिए। रन का मतलब क्या होता है? रन फास्ट यानी दौड़ना, तेज दौड़ना। तो एन एलिफेंट कैन नॉट रन फास्ट, यानी हाथी तेज नहीं दौड़ सकता, बट ए हॉर्स कैन रन फास्ट, लेकिन एक घोड़ा बहुत तेज दौड़ सकता है। डी ऑप्शन है, ए पैरेट, रिक्त स्थान दिया गया है सी इन द डे बट एन ऑल, खाली स्थान सी। अब इस सेंटेंस को पूरा करेंगे। पैरेट दिन में कौन देख सकता है? ये आप जानते हो दिन में कौन देख सकता है कौन नहीं देख सकता। तो पैरेट का मीन्स क्या होता है? पैरेट मीन्स होता है तोता, और आउल मीन्स क्या होता है? उल्लू। तो आपको पता होना चाहिए कौन देख सकता है दिन में। तो ए पैरेट कैन सी इन द डे बट एन आउल कैन नॉट सी। तो इसी तरीके से हम आगे ये एक्टिविटीज़ दी गई, इसे आप खुद नंबर 3 को करने की कोशिश करना। एक्टिविटी सेकंड को आप थोड़ा समझना और इसको आपको खुद करना है। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी थर्ड की ओर। देखो बच्चों, यहाँ पर लिस्ट दी गई है डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स की। डोमेस्टिक एनिमल्स मीन्स होता है घरेलू पशु, वाइल्ड एनिमल्स मीन्स होता है वन्यजीव या जंगली पशु। आपको इस लिस्ट में से देखना है कि कौन डोमेस्टिक एनिमल्स है और कौन वाइल्ड एनिमल्स हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे कि ऊपर आपकी लिस्ट में सबसे फर्स्ट पर दिया गया है लॉयन। लॉयन कौन है बेटा? डोमेस्टिक है या वाइल्ड है? तो ये कौन है? वाइल्ड एनिमल्स। इसके बाद डॉग। डॉग किस तरीके का पशु है? डोमेस्टिक है या वाइल्ड है? तो यहाँ डॉग क्या है? डोमेस्टिक एनिमल्स। फॉक्स, फॉक्स है वाइल्ड एनिमल्स है। हॉर्स, हॉर्स डोमेस्टिक एनिमल्स है। रैबिट, रैबिट वाइल्ड एनिमल्स है। वेयर, ये भी वाइल्ड एनिमल्स है। गॉड डोमेस्टिक एनिमल्स है। काऊ, ये भी डोमेस्टिक एनिमल्स है। सिप, ये भी डोमेस्टिक एनिमल्स है। इसके बाद रेयर, ये क्या है? ये वाइल्ड एनिमल्स है। आगे हम बढ़ते हैं। लेट्स स्पीक बाउल ए, यानी ए का प्रयोग करना है आपको। जैसे कि इसको आप सीखिए। कैप, क्लैप, लैप, टैप, मैप। यहाँ देखिए ए का प्रयोग हो रहा है, तो आवाज़ किस तरीके से निकल रही है? कैप, क्लैप, लैप, टैप, मैप। ए पी, ये पीछे आ रहे हैं वर्ड्स। इसके बाद
ए का ही साउंड निकल रहा है, लेकिन पीछे कौन से वर्ड आ रहे हैं? ए डी। तो इसका उच्चारण देखिए, बैड, डैड, हैड, लेड, सेड। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर पूरा होता है। इसकी एक्टिविटीज़ भी मैंने आपको करवाई है, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। सभी पेरेंट्स से भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा होता है तो उस वक्त आप थोड़ा टाइम निकाल कर अपने बच्चे की होमवर्क करने में भी मदद कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो या कोई और क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।